अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक उचित वातावरण, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, सीखने की इच्छा और प्रेरणा। अधिगम की विधि प्रभावी, स्पष्ट, सरल होगी और अधिगम अधिक होगा। परिपक्वता एक गौण कारक है जिसका अस्तित्व सीखी जाने वाली क्रिया या प्रभाव के पूर्व होना होता है। अधिगम का समय और थकान, अध्यापक का स्तर और सीखने की प्रक्रिया। अधिगम की विषय सामग्री, अर्थपूर्ण सामग्री होने पर अधिगम अधिक शीघ्र होगा। कठिन अधिगम सामग्री होने पर पाठ की लंबाई तथा छात्रों को विचलित कर देती है। इसी कारण से विषय वस्तु विश्लेषण बल दिया जाता है। इससे पाठ्य योजना शिक्षण बिंदुओं में बांटती है। अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं। अधिगम की प्रकृति, विन्यास, अभिप्रेरणा, अभ्यास सभी आएंगे इसमें। अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणिक कारकों में से एक है सामाजिक परिवेश। कौन सा सामाजिक परिवेश ही दिख रहा है। अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व कारक में से परिपक्वता और आयु। अधिगम की प्रक्रिया में अनेक ऐसे कारक हैं जो अधिगम को प्रभावी बनाने में सहायक तथा कुछ कारक अधिगम में बाधा पहुंचाते हैं। परिपक्वता, आयु अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व कारक है। कोई बालक बौद्धिक रूप से जल्दी परिपक्व हो जाता है, कोई देर से होता है। L बराबर FEP। L अधिगम को इंगित करता है तो E और F। P यानी पर्सनल व्यक्तित्व, E यानी एनवायरनमेंट वातावरण। सीखना एक लक्ष्य आधारित क्रिया है। इसकी सफलता कुछ कारकों का योगदान होता है। वातावरण का, विद्यार्थियों को बलयुक्त प्रेरणा, विद्यार्थियों की मानसिक व्यवस्था, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है। कक्षा में सीखेगा तो अभिप्रेरणात्मक और संवेगात्मक अवस्था से। अधिगम के रास्ते में रुकावट के क्लांश का कारण है मानसिक रुकावट, रुचि न होना, प्रतिकूल वातावरण। उपरोक्त प्रतिकूल वातावरण तीनों ही हैं। अधिगम को प्रभावित नहीं करने वाला कारक है खोज, विषय वस्तु करेगी, प्रेरणा करेगी, अधिगम की विधि करेगी। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक में से कौन सा अधिगम कर्ता से संबंधित है। अधिगम कर्ता से ही संबंधित है, शिक्षक से नहीं है। अधिगम की उपलब्धि और प्रेरणा का स्तर, शिक्षक से मतलब ही नहीं है। अधिगम अनुभव की प्रगति, मतलब अधिगम से अधिगम कर्ता की पूछी है। अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारक है अधिगम की परिस्थिति। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम में बाधक होता है। अभिप्रेरणा, रुचि, अधिगम निस्सहायता, बुद्धि तो नहीं होती है। अधिगम निस्सहायता वो कारक जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। प्रेरणा, वर्ष और माह। अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक, इच्छा शक्ति, पढ़ाने की इच्छा होती है, अभ्यास होती है, ज्ञात से अज्ञात होता है, पर प्रस्तुतिकरण होता है जिसमें संबंधित कारक हैं। अधिगम की क्रिया प्रभावित होती है विद्यालय के भौतिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरण, भौतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों कारणों से। निम्नलिखित में कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है। ध्यान है, संग्रह, उत्पाद, तैयारी नहीं है। तैयारी तो बच्चा करेगा। निम्न में से प्रभावशाली अधिगम के मुख्य अवरोधक नहीं है। उद्देश्यहीनता, ये तो अवरोधक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है। ये सब है। जीवन से जोड़ना, प्रेरणा का अभाव, अधिगम की परिस्थिति। कौन सा कारक बालकों के अधिगम को प्रोत्साहित नहीं करता है। शिक्षण विधि करती है, शारीरिक मानसिक थकावट नहीं करती। अधिगम का निष्पादन है अधिगम, अभिवर्ती, ज्ञान, कौशल, उपयुक्त सभी। स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित संगत हो गया तो मानसिक से सामाजिक। बालकों की शैक्षिक उपलब्धि पर सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर सामाजिक कैसे लगाएंगे। स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है सामाजिक कारक से। इन परिस्थितियों में कारक में खराब स्वास्थ्य, निम्न प्रत्याशा, प्रतिरोध संस्कृति, बच्चों की पालन पोषण शैली, घरेलू वातावरण, संसाधन, विद्यालय संगठनात्मक स्थापना आदि शामिल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो
लोकनात्मक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, इशारा नहीं करता, ध्यान करता है, धारण करता है, उत्पादन की प्रक्रिया करती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का उत्पाद नहीं है? परिपक्वता। अभिवर्तीय संप्रत्यय कौशल है। अधिगम कर्ता को विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? विकास पूर्वानुमानित है, सही है। विकास सभी आयामों में समन्वित है, सही है। विकास रेखीय नहीं है, वर्तुलाकार है। विकास संपूर्ण से अंश की ओर है। अनुदेशात्मक उद्देश्य को कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। अनुदेशात्मक शब्द का साधन भाषा में अर्थ, सूचना देना तथा ज्ञान, आज्ञा देना। कक्षा शिक्षण के समय अध्यापक विषय को छात्र तक पहुंचाने के लिए जो क्रिया करता है उसे अनुदेशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में अनुदेशन शिक्षक और शिक्षार्थियों के मध्य पाठ्यक्रमी ज्ञान प्रदान करता है। अनुदेशन कक्षा में ही समाप्त हो जाता है, जबकि शिक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अनुदेशन का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि शिक्षण का क्षेत्र विस्तृत होता है। अनुदेशन एकमात्र उद्देश्य पाठ्यक्रम होता है। ये ज्ञान की प्राप्ति और कौशल की प्राप्ति तक ही सीमित है, जबकि शिक्षण एक ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों से मिले। इस प्रकार से अनुदेशन सदैव औपचारिक तथा शिक्षण एक अनौपचारिक होता है। अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति कौन सी है? कक्षा कक्ष का वातावरण या अध्यापक का संप्रेषण, सर्वदृश्य सामग्री स्पष्ट। कक्षा कक्ष का वातावरण। किसका? कक्षा कक्ष का वातावरण। नकारात्मक सकारात्मक अधिगम के प्रकार न होकर विशेषता होती है। आगमन अधिगम के प्रकार आगमन निगमन होता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर तथा निगमन में होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, नियम से उदाहरण की ओर होता है। परंपरागत वर्गीकरण के अनुसार अधिगम के 3 प्रकार होते हैं। ज्ञानात्मक अधिगम के प्रकार परंपरागत के, भावनात्मक और क्रियात्मक। क्रियात्मक अधिगम शारीरिक पेशी अधिगम है। इस अधिगम में किसी कला में निपुणता प्राप्त की जाती है, जैसे संगीत, नृत्य, मॉडल, ड्राइविंग आदि कौशल इसी के अंतर्गत आते हैं। जबकि भावनात्मक के अंतर्गत मस्तिष्क में उत्पन्न संवेदी अधिगम, इसका संबंध न तो ज्ञान की प्राप्ति से होता है, न ही कौशल से होता है। इसका संबंध बच्चों की कोमल भावना से होता है। भावनाओं में अधिक उद्देश्य यह है कि बच्चों के किसी वस्तु को देखकर, किसी आवाज़ को सुनकर या लुभावने रंग को निरखकर आनंद की प्राप्ति कर सकें। आवश्यकता है बच्चों में रुचि का ध्यान रखा जाए। रुचि का ज्ञानात्मक अधिगम ज्ञानेंद्रियों या संवेदी अधिगम है। सीखने का तरीका बौद्धिक विकास, ज्ञान अर्जित करने की समस्त क्रियाओं पर प्रयुक्त होता है। ये क्रिया निम्नलिखित होती है। एक तो प्रत्यात्मक सीखना, जब किसी वस्तु को देखकर, सुनकर या स्पर्श करने इसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो उसे प्रत्यात्मक सीखना होता है, प्रत्यात्मक अधिगम कहते हैं। शैशवावस्था और बाल्यावस्था में इस प्रकार से सीखा जाता है प्रत्यात्मक सीखना। जब बालक साधारण ज्ञान अनुभव प्राप्त कर लेता है, वह तर्क और चिंतन कल्पना के के आधार पर सीखने लगता है। तो इस प्रकार अनेक अमूर्त बातें सीख जाता है, तो इसे प्रत्यात्मक अधिगम कहते हैं।